हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैं भी चल दी अपने काम ख़त्म करने। यहाँ सुला दिया था मैंने अपने बेटे को। जब तक ये सो रहा है तब तक मैं कर लेती हूँ अपने सारे काम ख़त्म। और गाइस, यहाँ पे मैं आ गई थी यहाँ डस्टिंग करने। तो वो साइड में सो रहा था मेरा बेटा। उसके सोते सोते मैं साइड से डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम घर के कितनी भी सफाई कर लें, जब तक बिस्तर फैला होता है तब तक लगता ही नहीं है कि हमारा घर का काम हुआ है। इसीलिए मैं सबसे पहले कर रही थी ये डस्टिंग। यहाँ पे कर रही थी मैं डर डर के काम कि मेरा बेटा यहाँ ना उठ जाए, क्योंकि अगर उसको जरा सा भी हिला दो या जरा सा भी कुछ कर दो वो फटाक से नहीं उठ जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि आराम आराम से करूँ ताकि वो ना उठे। और फाइनली वो नहीं उठा तो मैं जल्दी से करने लगी थी यहाँ पे चादर साफ। और काम करते करते मेरे दिमाग में बातें चल रही थी कि जब हम छोटे थे तो अपने कितने मज़े से ज़िंदगी जीते थे। अपनी छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी को बता देते थे जाके कि मम्मी ये, कि मम्मी वो। और अब हम बड़े हो गए हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी बड़ी से भी बड़ी बात हो, हम अपनी मम्मी से छुपा लेते हैं। तो गाइस, एक औरत, एक लड़की माँ बनने के बाद, एक बीवी बनने के बाद बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और ना चाह के भी उसे स्ट्रांग बनना पड़ता है, क्योंकि वो अब एक माँ है। और अगर कोई औरत खुद से स्ट्रांग नहीं बनती है तो उसे वक्त स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे वो कुछ सीख कर, कुछ देख कर अपने आप ही स्ट्रांग बन जाती है। तो गाइस, हर औरत की एक अपनी अपनी कहानी है। इतने में यहाँ पे करने लग गई थी ब्लैंकेट सही, क्योंकि ब्लैंकेट सही रहता है तो थोड़ा रूम सही लगता है। फिर मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास। यहाँ पे मेरा बेटा आ जाता है बैठने के लिए। ड्रेसिंग टेबल खोल कर बैठ जाता है और इसमें से लिपस्टिक वगैरह कुछ भी निकाल के खोलने लगता है। और यहाँ पे मैंने कर दिया था मिरर साफ़ जल्दी से। और यहाँ पे ऑयल वगैरह उसने गिरा दिया था, मैंने वो भी साफ़ किया। ये जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ एक काम नहीं, चार काम हो जाते हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म कर रही हूँ ताकि वो उठ ना जाए। फिर ये जो कपड़े थे मेरे धुलने वाले वो मैंने एक साइड में रखे, और जो धुले हुए कपड़े थे वो मैंने तय करके रखे। और यहाँ पे मैं कर रही थी एक एक करके सारे कपड़ों की तय। और मैं तय, आप ये लोग इग्नोर करना कि मैं उल्टे पैंट वगैरह तय कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं हूँ जल्दी जल्दी में। ये बाद में जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं सारे कपड़े अभी अलमारी के ठीक करूँगी उस। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं मेरे बेटे के, क्योंकि वो एक दिन में चार चार कपड़े गंदे करता है। तो गाइस, बस यहाँ पे होने वाले मेरे कपड़ों की तय। और बस हो गई तय मेरे कपड़ों की। फिर मैं रखूँगी इनको अलमारी में। और यहाँ पे मैं अपने बेटे की जो सॉक्स है वो एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स में डाल के रख रही हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने अलमारी में रख दिए हैं अपने कपड़े, फिर रखे अपने पति देव के कपड़े और अपने बेटे के कपड़े। गाइस, मेरे कपड़े इतने सारे हैं कि मेरे कपड़े एक लाइन में आते हैं एक अलमारी में, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के एक ही अलमारी में आ जाते हैं। तो गाइस, मैंने क्या कहा था कि मेरा काम भी ख़त्म नहीं होगा और ये उठ जाएगा। तो ये मेरा बेटा उठ गया था, फिर मैं उसको फीड करा के दोबारा सुला दिया मैंने उसको। उसके सोते ही मैं लग गई थी दोबारा अपने काम पे। और ये मैंने कर दी जल्दी जल्दी डस्टिंग कि वो दोबारा से ना उठ जाए। मैंने यहाँ पे सोफ़े की क्लीनिंग, क्योंकि सोफ़े पे हम बैठते हैं उठते हैं चाहे कितना भी कवर हो, मिट्टी तो हो ही जाती है। फिर मैंने की अलमारी साफ़। मैं कर रही हूँ यहाँ पे इतनी शिद्दत से सफाई, और ये मेरे महाशय उठेंगे तो सारा का सामान इधर से उधर फैला देंगे। फिर मैं चली गई थी झाड़ू लगाने। यहाँ पे मैंने लगाई फटाफट से झाड़ू। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते देखो, मैंने बोला था ना कि ये उठ जाएगा, और ये उठ के बैठ गया था, रोने लगा था। फिर मैंने इसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ये खेलने लग गया था। इतने में और गाइस, यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 7, और यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी डिनर। डिनर में मैंने बनाई थी लाल मसूर की दाल, रोटी, चावल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बनाते बनाते, और गाइस अब तो गर्मी आ गई है, खाना बनाते बनाते गर्मी लगने लग जाती है। इसीलिए मैंने अपना एप्रेन आज नहीं बांधा था, मैं बिना एप्रेन के यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे बन गई थी मेरे लाल मसूर की दाल। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट करके बताना। फिर मैंने यहाँ पे करी किचन की क्लीनिंग और सबको दे दिया था। खाना पीना सबका हो गया था। खाना पीना खाने के बाद हम यहाँ पे मेरा बेटा अपनी दादी और दादा के साथ खेलने लग रहा था। मम्मी यहाँ पे दूध दे रही थी, तो दूध देख के कर रहा था ए मुझे दूध नहीं चाहिए। मतलब उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो दूध नहीं पीता है। तो दादी अभी मम होता ना।
दो में दो दो दूध। पोते की यहाँ पे चल रही थी मस्ती और ये लोग मस्ती कर रहे थे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।